आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ। क्या आपने कभी दोस्तों सुना है कि कोई मुजरिम किसी लड़की का रेप कर दे, उसकी हत्या कर दे, वो भी सामूहिक रूप में, उसे मात्र 3 साल की सज़ा हो और वो भी 3 साल की मामूली सज़ा पाकर वो छूट मिले। हाँ दोस्तों, यही हुआ है दिल्ली के निर्भया कांड में। यह घटना 10 साल पुरानी है, पर इस घटना का चर्चा फिर से दिल्ली के सड़कों पर क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले बार हुए आंदोलन के कारण अच्छी भली चली आ रही 3 बार से चली आ रही शीला दीक्षित की सरकार गिर गई थी। आज फिर से दिल्ली के सड़कों पर कोहराम मचा है। वजह है दिल्ली में कार से 12 किलोमीटर घसीट घसीट कर लड़की की मौत पर। आज इस विषय पर तफसील से हम चर्चा करेंगे कि किस तरह आज की पुलिस व्यवस्था वही है जो पिछले 10 साल पहले पहला निर्भया कांड के समय थी। जब यह घटना हो रहा था तब एक जिम्मेदार व्यक्ति ने थाने में फ़ोन करके बताया कि किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया है और लड़की का शरीर कार में ही फंसा हुआ है। कार सवार गाड़ी को रोकने की जगह गाड़ी को तेज़ी से भगाया जा रहा था। सुनने के बाद भी यह बात सुनने के बाद भी पुलिस वाले ने आम आदमी को ही डांट दिया, वो फ़ोन करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति को ही डांट दिया। भारत में, देश में जहां आज़ादी के 70 साल बाद भी 70 साल के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बाद भी आम आदमी को पुलिस से लगभग डर ही सा लगता है। भारत की पुलिस व्यवस्था वही है जो ब्रिटेन के दौर के पूर्ण दमनकारी पूर्ण नीति के अनुरूप रहा है। अंग्रेजी सरकार के समय कानून व्यवस्था जैसे थी, मिला जुला के बहुत अच्छा था। जैसे कि रेप, डकैती, किडनैप, बहुत कांडों पर कंट्रोल होता था, जो 1970 तक यह ठीक चला। इसका कारण था ब्रिटिश सरकार भारतीयों के जान माल की सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर रखी थी, जिसे कांग्रेस पार्टी ने 1970 तक ठीक ठाक निभाया। पर 1970 के बाद देश में आबादी बढ़ती गई, साथ में अपराध भी बढ़ते गए, अपराधी लोग की संख्या भी बढ़ती गई। मगर कांग्रेस पार्टी को न जाने क्या समझ में आया कि 1970 के बाद जनसंख्या के अनुरूप पुलिसकर्मी की बहाली नहीं की, उसकी संख्या नहीं बढ़ाई, जिसके कारण देश में अपराध तो बढ़ता जा रहा था, अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसे सजा दिलाने की रफ्तार पुलिस के जरिए, कोर्ट के जरिए नहीं हो रहा था। अब बात फिर से निर्भया कांड की करते हैं। अब निर्भया कांड की घटना को फिर से अध्ययन किया जाए, जिसमें हम सभी जानते हैं कि पहला निर्भया कांड में घटना में 6 लोग शामिल थे, जिसमें एक महिला के साथ जघन्य अपराध होता है, उसके साथ एक पुरुष को भी घायल कर दिया जाता है, उसके साथी पुरुष को, उसके दोस्त को। निर्भया का मर्डर भी उसी समय हो जाता है। इसमें एक लड़का जो सबसे अगड़िया लड़का बना हुआ था, सबसे तेज तरह बन करके सबका ग्रुपिंग कर रहा था, वो लड़का मात्र 3 साल में छूट जाता है। भारतीय कानून व्यवस्था में बहुत से कमियां हैं जिसका फायदा अपराधी लोग उठाते रहे हैं। अब फिर से एक नया कांड हुआ है दिल्ली के सड़कों में। दिल्ली में कार की टक्कर से स्कूटी सवार एक महिला का एक्सीडेंट हो जाता है। महिला का शरीर गाड़ी के बॉडी में फंसा हुआ रहता है, पर कार में सवार जिन लोगों की संख्या लगभग 5 है, वो चीखती चिल्लाती महिला के बाद सुनकर उतर कर गाड़ी रोक कर महिला को बचाने का प्रयास भी कर सकते थे, मगर वो लोगों ने गाड़ी नहीं रोका, उल्टा 12 किलोमीटर तक महिला के शरीर को सड़कों पर घसीटते रहे। इस कांड का समय बहुत देर रात का है, तो जाहिर है कि रोड पर भीड़ नहीं था, तो लोग आदमी उसमें का ड्राइवर गाड़ी का मालिक उतर कर उसे बचा सकते थे। उसके पीटने जाने की संभावना न के बराबर थी। रात के समय तक कोई भीड़ भाड़ भी नहीं था, आराम से पीटने की संभावना न भी थी, लेकिन वो चाहते तो ये काम कर सकते, मगर वो 5 लोगों ने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर पुलिस ने एक बार फिर से चूक कर दी। क्या कर दी? इस घटना को एक साधारण एक्सीडेंट के रूप में दर्ज किया गया। हालांकि यह संभावना यह भी है कि कुछ दफाएं बाद में भी जोड़ी जा सकती है। तो ये आंदोलन के बाद जुड़ता है, अगर पहले जुड़ जाता तो अच्छा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पुलिस व्यवस्था में चूक संबंधी समस्या का हल। आपको गोदी मीडिया यह बात नहीं बताएगी, और ना ही आपको गोदी मीडिया विरोधी रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, प्रज्ञा मिश्रा जैसे पत्रकार भी आपको बताएंगे। आज से लगभग 10 साल पहले जब यही निर्भया कांड हुआ था, तभी यह बात आया था कि पुलिस आवश्यकता अनुसार नहीं है। दिल्ली में लगभग 8000 के आसपास पुलिस कम है दिल्ली में। आज भी दिल्ली में 8000 पुलिसकर्मियों की संख्या कम है। इस बात को समझने के लिए आपके सामने
एक पेपर का कटिंग दे रहे हैं। इसमें गृह मंत्री जी खुद बताते हैं कि जहां भारत में प्रति 1 लाख की आबादी पर 222 पुलिसकर्मी होनी ही चाहिए अच्छी व्यवस्था के लिए, मगर मात्र वहाँ पे 144 पुलिसकर्मी है। इसका मतलब हुआ कि 1 लाख की आबादी पर 78 पुलिस बल कम है। पुलिस की संख्या का कम है, इसी तरह 1 लाख की आबादी पर 78 कम है तो 1 करोड़ की आबादी पर यह संख्या 7,800 कम पुलिसकर्मी हो जाएंगे। जब पहला कांड हुआ था तब 7,800 पुलिसकर्मी कम थे। आज भी जब दूसरा निर्भया कांड हुआ है तब भी हालात वही है, दिल्ली में जस के तस है। आज भी जनसंख्या के अनुरूप पुलिस गश्ती दल अर्थात पीसीआर वैन कम है। जो पीसीआर वैन है वो भी क्या सही से काम कर रहे हैं, इसका पता लगाने का सबसे सरल आसान तरीका आपको बताते हैं। पुलिस गश्ती दल में जीपीएस सिस्टम लगा हो और उनके साथ ही डेस्क कैमरा लगा हो। डेस्क कैमरा एक तरह का सीसीटीवी कैमरा होता है। कैमरा के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि पुलिस ने सही जगह सही काम किया है या नहीं, पुलिस गश्ती दल का पीसीआर बैंक सही से काम किया है कि नहीं, ये सब बात आराम से पता चल जाएगा। कम से कम अब सरकार से उम्मीद है कि पुलिस के खाली पड़े पदों को भरे। सभी पुलिस गश्ती दल में पीसीआर वैन में आप डेस्क कैमरा लगा दे, जीपीएस सिस्टम लगा दे, सेंट्रल मॉनिटरिंग करे। जब यह कांड हो रहा था उसके कुछ दिन बाद प्रभात खबर ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और पाया कि चौराहे पर 10 बजे के बाद से पुलिस लगभग नदारत हो जाती है, जैसे मरीन ड्राइव, राजापुर, हड़ताली मोड़ इत्यादि जगहों पर देखा गया। हम सरकार से हम चाहते हैं कि सरकार जो हमसे टैक्स लेती है या इसी बात का वो टैक्स लेती है कि हमें 1 नंबर पुलिस या व्यवस्था देगा। आम आदमी को जो देश की आज़ादी के बाद वीआईपी वीवीआईपी की सुरक्षा में, जैसे एमपी एमएलए की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस वालों की संख्या पहले से बहुत बढ़ा दी गई है। वीआईपी की सुरक्षा में होने वाला खर्च हर 10 साल में 2.5 गुना बढ़ा दिया जाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो खर्चा 10 और 11 के बीच में वीआईपी की सुरक्षा में 1 करोड़ खर्च होता था, अब वही खर्चा 2021-22 में एक खर्चा जो है जो सुरक्षा में खर्च होता था वो 2.5 करोड़ हो जाएगा, यानी कि 2.5 गुना बढ़ा दिया जाएगा। जबकि आम आदमी के ऊपर होने वाला सुरक्षा कर दिया जाता है। आम आदमी की जान माल की सुरक्षा पर हमेशा कटौती की जाती है। भारत में कब होगा न जाने कौन सी पार्टी आएगी जो आम आदमी की सुरक्षा व्यवस्था में होने वाला खर्च भी उसी तरह से बढ़ाएगी जैसे वीआईपी के सुरक्षा व्यवस्था में की जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि और लोग को जानकारी हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की जय।